हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी अंकुर वर्कबुक निपुण भारत के तहत आपकी राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान मिशन के तहत अंकुर की वर्कबुक आई हुई है, जिसमें आपकी अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण की इसके बारे में हम जानेंगे। कक्षा तीसरी के लिए है और आपकी हिंदी, अंग्रेजी और गणित की मैंने करवा दिया है चैनल पर, तो उनको आप चैनल पर जा करके अवश्य देखें। आज ये आपकी कक्षा तीसरी की पर्यावरण और सप्ताह 17 हम देखेंगे। इसके पहले के सप्ताह पहले की वीडियो में कराया है, तो उनको भी आप चैनल पे जा करके अवश्य देख सकते हैं। आइए जानते हैं सप्ताह 17 में पाठ 14 है, कहाँ से आया किसने पकाया। इसके बारे में हम जानेंगे और सीखने के बिंदु हैं इसमें। विभिन्न परिवारों के सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों की पहचान करना, परिवार के सदस्यों की भूमिकाओं और रूढ़ियों की पहचान करना, इसमें हम सीखेंगे। चर्चा करो बोला है, यहाँ पर पूछा गया है अभ्यास क्रमांक 1 में कि चित्र में दिख रहे दोनों परिवार किस तरीके के हैं या किस किसके हैं, है ना। क्या बोला है, किस किसके हैं। तो यहाँ पर देखना है कि ये एक परिवार ये है, एक दूसरा ये है, एक ये है, दूसरा ये है ना। एक यहाँ पेपर पढ़ रहे हैं, आराम से बैठे हैं, और दूसरे क्या है, यहाँ यहाँ काम करने जा रहे हैं, बोझा उठा रहे हैं, है ना। फिर यहाँ देखो, ये क्या है, वेणु का परिवार लिखा है और ये रानी का परिवार है ना। रानी का परिवार यहाँ ऐसे खाना बना रहा है, वेणु का परिवार इधर है, तो इस प्रकार से ये बताया गया है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है। यहाँ पर लिखा है, देखो फिर दोनों चित्र में कौन क्या क्या कर रहा है आपको देखना है। वेणु के परिवार में झाड़ू कौन लगा रहा है पूछा है, तो वेणु का परिवार ये है, देखो है ना। और झाड़ू कौन लगा रहा है, उसके पापा या वेणु खुद लगा रही है। तो इस प्रकार से आपको देखना है और बताना है चित्रों को। इसके बाद अभ्यास नंबर 2 में है दोस्तों, इसमें लिखा है नीचे दिए गए परिवार के सदस्यों से आपका क्या रिश्ता है, मिलान करना है। तो यहाँ लिखा है जैसे माँ की बहन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये मौसी हो जाएगा, तो इससे मिला देना है आपको। पिता की बहन तो बुआ हो गया। माँ का बेटा भाई हो जाएगा। नाना का बेटा मामा। और पिताजी की माँ दादी। और पिताजी का छोटा भाई चाचा। इस प्रकार से आपको यहाँ परिवार के सदस्यों से आपका जो रिश्ता है उसको मिलान करना है, और इस प्रकार से आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, अभ्यास नंबर 3 है, आपके परिवार के सदस्य घर के कार्यों में किस प्रकार मदद करते हैं तालिका में लिखना है। जैसे यहाँ माँ है ना, तो माँ किस तरह से मदद करते हैं माँ की, तो सब्जी काटने में कर देते हैं। पिताजी की बाजार से सामान लाने में मदद करते हैं हम। बहन की पढ़ाई में मदद कर देते हैं। भाई की पढ़ाई में मदद कर देते हैं। और खुद खुद क्या करते हैं, तो खुद पढ़ाई लिखाई काम, है ना, काम। ऐसे इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिख देंगे, तो ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 4 है, इसमें आपको इसको पढ़ना है कि दिवाली के कुछ ही दिन पहले अचानक सोनू की माँ की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें 2 हफ्ते आराम करने की सलाह दी। इस प्रकार से आप इसको पूरा यहाँ तक पढ़िएगा। और यहाँ पर प्रश्न में लिखा है कि अगर पापा को मिठाई बनाना नहीं आता तो क्या होता। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से यहाँ समझ आ जाएगा आपको, है ना। क्या बोला कि सभी को घर में दिवाली की तैयारी के लिए साफ सफाई, रंग रोगन, सजावट, मिठाई बनाना, खरीदारी कार्यों को लेकर चिंता सताने लगी। तभी सोनू के पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, इस बार हम सब मिलकर यह सारे काम करेंगे। सबसे पहले हम सब सफाई करेंगे, फिर मैं मिठाइयाँ बना दूंगा, और दीदी स्कूटर से जाकर पटाखे, पूजा का सामान और दीपक, रंगोली आदि ले आएगी, और सोनू रंगोली बना देगी। फिर सबने अपना अपना काम शुरू कर दिया, और पापा ने कहा अब हम सभी प्रतिदिन इसी प्रकार मिलजुल कर घर के कार्यों में मदद करेंगे। सभी ने हर साल जैसे उत्साह में दीपावली मनाई। सभी की को देख सभी की देखभाल से मम्मी भी जल्द स्वस्थ हो गई, है ना। तो यहाँ पर अब बताना है कि अगर पापा को मिठाई बनाना नहीं आता तो क्या होता, तो मिठाई नहीं बन पाती दिवाली में फिर, है ना। फिर है बाजार से दीपावली का सामान कौन खरीद कर लाया, तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम, स्कूटी से कौन गया था बाजार, स्कूटर से जाकर। पटाखे, है ना, पूजा का सामान और दीपक, है ना, रंगोली कौन ले आया, दीदी ले आई, है ना। कौन ले आया, दीदी ले आई। तो इस प्रकार से आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, इसमें लिखा है आपके घर में निम्नलिखित काम कौन करता है। तो काम है यहाँ पर, और यहाँ है कौन करता है वो लिखा है। तो काम जैसे खाना बनाना तो मम्मी, है ना। झाड़ू लगाना मम्मी, बहन, मैं। इस प्रकार से कभी आप भी कर देते हैं तो मैं भी लिख दीजिएगा। बर्तन साफ करना तो बहन करती हैं, मम्मी करती हैं। पानी भरने का काम मैं कर देता हूँ, मम्मी, भाई, बहन, है ना। इस प्रकार से आप लिख देंगे। बाजार से सामान लाना तो पापा और मैं। तो आपके घर में ये सारे काम जो जो करते हैं, तो यहाँ पर आप उस प्रकार से उत्तर देंगे। इसके बाद आगे देखते हैं दिवस 2 में, यहाँ पर पूछा है चर्चा करो। तो यहाँ पर कुछ सामान दिए हैं, और यहाँ प्रश्न है कि चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है, ये शहद का डिब्बा है, ये केला है ना, टमाटर,
है ना, मतलब फल हैं, सब्जियां हैं, है ना, मांस है, मछली है, भटे हैं, दूध है। तो इस प्रकार से यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं, तो सभी चीज़ों के नाम आपको बताना है दोस्तों। इसके बाद लिखा है दूध किससे मिलता है, तो दूध किससे मिलता है, तो जानवरों से मिलता है, मैं गाय से, भैंस से, बकरी से, है ना। तो इस प्रकार से आप बताएंगे। दिए गए चित्र में पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है, तो क्या मिलता है, तो ये भाजी मिलती है, फिर ये फल भी मिलते हैं पेड़ पौधों से, है ना, सब्जियां मिलती हैं। तो इस प्रकार से आपको बताना है। शहद कौन बनाता है, तो मधुमक्खियाँ बनाती है। दिए गए चित्र में जानवरों से हमें क्या क्या मिलता है, तो दूध मिलता है, ये फिर मांस मिलता है ना, फिर इस शहद भी मिल जाता है मक्खी से। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है, ये सॉरी बताना है अपने शिक्षक को, है ना, आपस में बातचीत करनी है। अब यहाँ लिखा है अभ्यास क्रमांक 2 में कि सोचना है आपको कि पेड़ पौधों से प्राप्त भोज्य पदार्थ का सही समूह पहचान कर उस पर गोला लगाना है। यानी पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है, तो देखो पनीर मावा दही तो नहीं होगा, है ना, जानवरों से प्राप्त होगा, ये दूध से बनता है। फिर अंडा मछली दूध ये जानवरों से प्राप्त होता है। तो पेड़ पौधों से क्या होगा, काली मिर्च, लौंग और इलायची। तो इस प्रकार से इसको आपको गोला कर देना है ऐसे। इस प्रकार से आगे देखते हैं। अब अभ्यास क्रमांक 3 है दोस्तों, इसमें लिखा है चित्र में दिए गए भोज्य पदार्थों को उनके स्रोत से कॉलम से मिलान करना है। जैसे ये क्या है, अंडा, तो ये कहाँ से प्राप्त होगा, हमें जानवरों से प्राप्त होगा। फिर ये आलू पेड़ पौधों से प्राप्त होगा, अदरक पेड़ पौधों से प्राप्त होगा, केला पेड़ पौधों से प्राप्त होगा और दूध जानवरों से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में सही जोड़ी मिलान करनी है। आगे देखते हैं। अभ्यास नंबर 4 है, इसमें लिखा है ऐसे जानवर जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है उनके नाम लिखना है और किसी एक का चित्र बनाना है। तो जैसे गाय, भैंस, बकरी, है ना, इस प्रकार से नाम लिख देंगे जिनसे दूध प्राप्त होता है। और यहाँ आप एक सुंदर सी गाय का चित्र बना दीजिएगा। आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं, तो गाय का चित्र आप यहाँ पर बनाना है दोस्तों। तो ऐसे आप यहाँ गाय का या बकरी का या भैंस का चित्र एक बनाना पड़ेगा आपको, तो बना दीजिएगा यहाँ पर और उसमें कलर कर देना। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 5 में लिखा है नीचे कुछ चित्र दिए हैं, इनमें से जो चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त होती है उन पर हरे रंग से गोला करना है। यानी जो हमें पौधों से प्राप्त होती है उसमें कौन से रंग से, हरे रंग से आपको क्या करना है, गोला करना है ऐसे, है ना। पौधों से ये प्राप्त होती हैं, फिर ये, फिर सब्जियां, फिर गाजर, भटे, आलू, नींबू, है ना, ये क्या है, पौधों से प्राप्त होते हैं। तो इनमें क्या करोगे, हरे रंग से गोला करना है। और जो जानवरों से प्राप्त होती है उनमें लाल रंग से गोला करना है। किससे, लाल रंग से। जो जानवरों से प्राप्त होती है उसमें जैसे जानवरों से क्या प्राप्त होगा हमें, तो यहाँ पर ये मछली, दूध, है ना, तो ये किससे प्राप्त होंगे, जानवरों से, है ना, अंडे। तो इनको क्या करना है, लाल रंग से गोला करना है, बाकी को हरे रंग से। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में हल करना है दोस्तों। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में हल करेंगे, तो इस प्रकार से आप इसमें हल करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे अब क्या पूछा है आगे। तो अब दिवस 3 है, इसमें लिखा है चर्चा करो। चित्र में कौन कौन से पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से पेड़ आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। फिर है इस पेड़ में कौन कौन से भाग इसके उपयोगी हैं, बताना है। इसकी पत्तियाँ किस काम आती है, इस पेड़ की छाल किस काम आती है, तो ये क्या है, नीम का पेड़ है, पत्तियाँ क्या काम आती है, तो बताना है आपको, है ना, कि इसकी सूखी पत्तियाँ अनाज में रखते हैं हम, फिर पत्तियों को जलाकर मच्छर भगाते हैं। तो इस प्रकार से आपको बताना है। इस पेड़ के किस भाग से दातून बनती है, तो इसकी डाली से, है ना, दातून करते हैं हम। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 2 है दवाई के रूप में उपयोग किए जाने वाले पौधों को पहचान कर उनके नाम के सामने हमें क्या करना है, एरो बनाना है, तीर का निशान बनाना है, जोड़ी मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तुलसी, तो ये तुलसी हो गया, फिर ये हल्दी है, फिर ये पुदीना है, फिर ये आंवला। तो इस प्रकार से आप मिलान कर देंगे। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में करना है दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे लिखा है दिए गए पौधों के चित्रों को पहचान कर उनके नाम से वर्ग पहली भरिए। तो ये कौन सा पौधा है, ये तुलसी का है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे तुलसी। तो ये तुलसी हो गया। फिर ये लहसुन है, तो ये लहसुन हो गया, है ना। फिर ये क्या है, पुदीना, तो पुदीना, है ना। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में वर्ग पहेली को भरेंगे, कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 4 है, इसमें लिखा है किसी एक दवाई के रूप में उपयोग किए जाने वाले पौधे का चित्र बनाकर रंग भरना है और पौधे का नाम और उपयोग दोनों लिखना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये तुलसी का बनाया है, आप भी काफ़ी अच्छा चित्र बना देना। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए ऐसा छोटा सा चित्र बना दिया है। तो आप यहाँ काफ़ी अच्छे से एक चित्र बना देना और लिख देना नाम उसका तुलसी और उपयोग लिख देना खांसी सर्दी में चाय में डालकर हम इसे पीते हैं, या चाय में उबाल कर पीते हैं। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं दिवस 4। दिवस 4 में आपको दिया है अभ्यास नंबर 1 में यहाँ दिया है सोनू का
का भाई घर में खेलते खेलते गिर गया, उसके हाथ में चोट लग गई, माँ ने पिसी हल्दी का लेप लगाया, है ना। इस प्रकार से लिखा है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, माँ ने हल्दी का ही उपयोग क्यों किया होगा। तो क्यों किया होगा आपको सोचना है ना, क्योंकि चोट के घाव को भर देता है। इसके अलावा चोट पर और क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं, मरहम लगा सकते हैं ना। हल्दी का दूध पीने से क्या फ़ायदे होते हैं, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। अभ्यास नंबर 2 है, जब आपको खांसी चलती है तो मम्मी शहद के साथ क्या मिलाकर देती है। दिए गए शब्दों में से छांटकर आपको लिखना है, जैसे केले का गूदा, टमाटर का रस, मक्का का पाउडर या अदरक का रस। तो याद रखना, जब आपको खांसी होती है तो क्या देती है माँ, अदरक का रस देती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से लिख देंगे अदरक का रस, है ना, शहद के साथ मिलाकर। तो शहद यहाँ लिखा है, देखो, शहद प्लस अदरक का रस, तो ये आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम एवं उपयोग लिखना है। तो ये क्या है, लौंग। तो यहाँ नाम लिख देना लौंग, और उपयोग क्या है इसका, तो सॉरी मैं यहाँ भूल गया है, उपयोग नहीं लिख पाया है, तो इसको आप लिख दीजिएगा दोस्तों। इसका उपयोग होता है, जैसे हम खांसी में इसको पीस कर पीते हैं ना, तो ये हो जाएगा। फिर ये पुदीना है, तो ये क्या है, पाचन में सहायक होती हैं। किस में सहायक होती हैं, पाचन में सहायक होती है। और ये हल्दी है ना, हल्दी का है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, चोट में हम इसका उपयोग करते हैं। फिर ये अदरक है, तो है ना, चाय में डालकर हम पीते हैं या खांसी में काम आती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है। मैं इसको मिस कर दिया हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, इसमें है, जब आपके परिवार में किसी को सर्दी खांसी होती है तो माँ घरेलू चीज़ों से काढ़ा बनाकर पिलाती है। वह काढ़ा किन किन चीज़ों से मिलकर तैयार किया जाता है, पता करिए और नाम लिखिए। तो नीचे लिख देना, तुलसी, अदरक, लौंग, हल्दी, है ना। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। आगे देखते हैं, अभ्यास दिवस 5 में है। दिवस 5 में अभ्यास नंबर 1 है, और यहाँ पर दिया है कि ये एक पौधा बना है, और इसमें बताया गया है कि ये उसकी पत्तियाँ हैं, ये फल लगे हैं, ये फूल हैं, ये तना है, और जड़ ये नीचे है। तो इस प्रकार से पौधों के विभिन्न भागों को आपको बताया गया है, और पूछा है यह चित्र किसका है, तो बताना है कि ये एक पौधा है ना। यह ज़मीन पर सीधा कैसे खड़ा रहता है, तो जड़ों के द्वारा। इसमें हरे रंग की रचना को क्या कहते हैं, तो पत्तियाँ, है ना, शाखाएँ कहते हैं, है ना, तना कहते हैं। यह हरी रचना पत्ती, है ना, जहाँ से उगी है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम शाखाएँ कहते हैं। फूल एवं फल किस रंग के हैं, तो बताना है फल इसके लाल हैं और फूल पीले रंग के हैं। तो ऐसे आप आपस में चर्चा करेंगे। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनका नाम एवं यह पौधे का कौन सा खाने योग्य भाग है, ये भी लिखना है आपको। तो यहाँ पर नाम लिख देना है, जैसे ये क्या है, अमरूद है, तो अमरूद लिख देंगे। और खाने योग्य भाग कौन सा होता है, इसका फल होता है, तो फल लिखेंगे। फिर ये टमाटर है, इसका खाने योग्य भाग भी फल होता है, तो फल लिख देंगे। फिर ये पालक है, खाने योग्य भाग क्या होता है, पत्ते इसके, है ना, तो पत्ते लिख देंगे यहाँ पे। फिर ये गोभी है, खाने योग्य भाग क्या होता है, इसका फूल होता है, गोभी क्या है, एक फूल है। फिर ये मटर है, खाने योग्य भाग क्या होता है, बीज होते हैं। तो इस प्रकार से आपको वर्कबुक में अपनी लिखना है और इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद आगे लिखा है अभ्यास क्रमांक 3, यहाँ पर लिखा है, ज़मीन के अंदर उगने वाली 2 सब्जियों के चित्र बनाकर लिखिए। तो जैसे अदरक है, तो ये अदरक बनाकर यहाँ नाम लिख देना, और ये लहसुन है, तो लहसुन बनाकर नाम लिख देना। ये कहाँ उगते हैं, तो ज़मीन के अंदर उगते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको वर्कबुक में ऐसे बनाना है और लिख देना है। इसके बाद अभ्यास नंबर 4 है, इसमें लिखा है, दिए गए चित्र में से पौधों के खाने योग्य विभिन्न भागों को छाँट कर लिखना है। कौन कौन से भाग छाँटना है अब यहाँ पर, तो जड़, पत्ते, फल और बीज जो हम खाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, अच्छे से दिखेगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो यहाँ देखिए, जड़ में देखते हैं, जड़ कौन कौन सी भाग खाते हैं हम। तो जड़ में देखो, मूली खाते हैं ना, तो जड़ में क्या है, ये मूली हो गया। और उसके बाद प्याज भी जड़ में आ जाएगा आपका, ये प्याज, है ना। फिर गाजर आ जाएगा, ये गाजर। फिर चुकंदर, तो ये क्या आ जाएंगे, जड़ में आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो पत्ते वाले भाग हैं हम खाते हैं, तो ये क्या है, ये धनिया है, पत्ते वाले भाग है ना। ये मीठी नीम है। फिर मेथी है, तो मेथी भी खाते हैं ना, तो ये आ जाएंगे इसमें। फिर फल वाले भाग में, फल वाले डिब्बे में हम क्या क्या लिखेंगे, तो सेब लिख देंगे। फिर केला लिख देंगे। फिर ये संतरा लिख देंगे। फिर ये टमाटर भी फल में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर बीज है, तो बीज में क्या आ जाएगा, बीज में मटर आ जाएगा, और ये मूंगफली आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिवस 6 है, पुनर्बलन, यानी अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको फिर से दोहराएंगे, और दोहरा कर हमें यहाँ पर लिखना है।
तो यहाँ पर लिखा है चित्र को देखकर वाक्य लिखिए कि कौन क्या काम कर रहा है, हमें लिखना है इसमें। तो यहाँ पर देखना कि ये क्या काम कर रहे हैं, तो ये दूसरा भी मैंने नहीं लिख पाया, यहाँ लिख देना ये सब्जी काट रहे हैं, फल काट रहे हैं ना। और लड़की क्या कर रही है, ये मोटरसाइकिल चला रही है। इस प्रकार से आपको 2 वाक्य लिखना है। अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है कि चित्र बनाकर नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति करो। मुर्गी से क्या मिलता है हमें, तो यहाँ अंडा लिख देना आप, है ना। मधुमक्खी के छत्ते से क्या मिलता है, तो शहद मिलता है, तो शहद लिखना है। गाय से हमें दूध मिलेगा और पौधों से हमें फल और सब्जी मिलेगी। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद अभ्यास नंबर 3 है, बताओ मैं कौन हूँ। नाम लिखकर चित्र बनाना है। तो यहाँ लिखा है काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी, मैं तीखी स्वाद वाली हूँ, काढ़े में भी काम आती हूँ, सोचो मैं कौन हूँ। तो ये क्या है, काली मिर्च है। तो यहाँ पर लिख देना आप काली मिर्च। और इस प्रकार से चित्र आपको बना देना है। छोटे छोटे गोलदाने होते हैं ना काली मिर्च के, तो ऐसे आप बना देंगे। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में बनाना है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ, काले भूरे रंग की तेज खुशबू वाली हूँ, जब दर्द होता है दांत में तब मुझे रखते हैं दांत में, सोचो मैं कौन हूँ। तो वो क्या है, लौंग। तो ऐसे लौंग का चित्र बनाकर आपको ऐसे लिख देना है यहाँ पे लौंग। अभ्यास क्रमांक 4 में देखते हैं, यहाँ दिया है नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर नाम लिखिए कि ये पौधे का कौन सा भाग है जिसे हम खाते हैं। तो ये मटर है, तो नाम लिख देना मटर। और पौधे का भाग कौन सा, ये बीज है ना। बीज खाते हैं इसके, फल यानी अंदर के फल, है ना। तो इस प्रकार से लिखना, ये क्या है, आंवला। तो लिख दीजिएगा यहाँ आंवला। और पौधे का भाग कौन सा खाते हैं हम, फल खाते हैं, तो यहाँ फल लिख देना। इस प्रकार से आपको वर्कबुक में अपनी लिखना है। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 5 है, पौधे का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों को नामांकित करना है। तो यहाँ पर पौधे का चित्र बना देना। अब भाग जैसे जड़ लिख देना, यहाँ जड़ हैं, ये पत्तियाँ हैं, ये तना है और ये उसकी शाखाएं हैं। तो इस प्रकार से आपको एक चित्र बनाना है पौधे का और नामांकित कर दीजिएगा। तो ऐसे आपका ये सप्ताह 17 समाप्त हुआ। इसके आगे की वीडियो में हम सप्ताह 18 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।